सुकुना द किंग ऑफ कर्सेस। आखिर जुजुत्सु काइसन में ये कैरेक्टर है कौन और ये कहाँ से आया है? क्योंकि पूरे जुजुत्सु काइसन में इससे ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर कोई और है ही नहीं। तो क्या है इसकी ओरिजिन और ये इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है जो इसे सब किंग ऑफ कर्सेस बोलते हैं? और क्या राज है इसके 20 उंगलियों का? और सुकुना बार बार रीइंकार्नेशन कैसे कर लेता है? इन सब के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पर हाँ, शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Malevolent Shrine. तो चलिए सुकुना के बारे में जानने के लिए हम उसके पास्ट में चलते हैं। पर हाँ, पास्ट में भी उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। पर कहा जाता है आज से लगभग 1000 साल पहले गोल्डन एरा था और तब जुजुत्सु काइसन के सारे सॉर्सरर अपने पीक पे थे। उनसे ज्यादा पावरफुल और कोई भी नहीं था और वो सब सॉर्सरर नई नई टेक्निक्स का इजाद कर रहे थे। और उस दौरान बहुत सारे ऐसे सॉर्सरर निकले जिनके पास कमाल की ताकत थी। और इसी वक्त एक मिस्टीरियस इंसान लोगों के सामने आता है जो कि बहुत ही ज्यादा ज्ञानी था, जिसके पास बहुत ही ज्यादा पावर्स थी और वो जुजुत्सु सॉर्सरर से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और इन्हीं पावर्स को देखने के बाद लोगों ने उसकी पूजा भी करनी चालू कर दी थी। और इस मिस्टीरियस इंसान से सॉर्सरर तक भी हैरान थे कि ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है बिना ट्रेनिंग किए। और उस वक्त उस इंसान के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था कि वो कहाँ से आया है और कहाँ जाने वाला है। और अचानक फिर वो इंसान एक दिन गायब हो जाता है। उसके बाद वो कभी नहीं दिखता और सालों तक उसकी कोई खबर नहीं मिलती। पर कुछ साल बाद अचानक एक सुकुना नाम का बहुत ही पावरफुल डीमन आता है जिसके पास बहुत सारी शक्ति थी और उससे कोई भी जुजुत्सु सॉर्सरर जीत नहीं सक रहे थे। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और इसकी कर्स एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि इसके पास 4 हाथ थे और 2 सर थे और ये किसी को नहीं छोड़ता था। ये औरतों बच्चों सबको मार देता था और यहाँ तक कि वो उन्हें खा भी जाता था। और जब जुजुत्सु सॉर्सरर उसे रोकने आते हैं तो वो उन सबको मार देता है। और फिर हमें पता चलता है कि ये सुकुना वही इंसान है जो कुछ साल पहले यहाँ आया था, जिसके पास बहुत ही ज्यादा पावर थी। पर किसी को ये अभी तक मालूम नहीं है कि वह इंसान सुकुना में कैसे बदला, वो एक इंसान से डीमन कैसे बन गया। और ये डीमन इस एरा के जुजुत्सु सॉर्सरर्स के लिए बहुत ही ज्यादा खतरा बन चुका था। तो इससे परेशान होकर जुजुत्सु सॉर्सरर ने एक टीम बनाई जो सुकुना को मार सके और उनसे लड़ने गए। और आखिरकार इन्होंने सुकुना को हरा ही दिया। पर सुकुना मरने से पहले अपने पावर्स को अपने 20 उंगली में ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से जब जुजुत्सु सॉर्सरर उसकी बॉडी को तबाह करते हैं तो उसकी 20 उंगली तबाह नहीं होती, जिसके अंदर बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी थी। फिर सुकुना को तबाह करने के बाद जुजुत्सु सॉर्सरर उसकी उंगलियों को तबाह करने की कोशिश करते हैं, पर उसमें इतनी ज्यादा कर्स एनर्जी भरी होती है कि वो कभी तबाह ही नहीं होती। जिसके बाद वो 20 उंगलियों को अलग अलग जगह करके उसे सील कर देते हैं ताकि सुकुना कभी वापस ना आ पाए। पर ये सुकुना का अंत नहीं था। इसके बाद लगभग 1000 साल बाद जब यूजी इतादोरी सुकुना का एक फिंगर खा लेता है तो सुकुना फिर से रीइंकार्नेट हो जाता है इतादोरी के बॉडी में। और अब बात करें इसकी पावर्स के बारे में तो आपने सीरीज में तो देख ही लिया है कि ये किंग ऑफ कर्सेस है, जिसके पास एक ऐसा डोमेन है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। और इसके पास अनलिमिटेड कर्स एनर्जी है और ये नॉर्मल डीमन की तरह नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। ये अपना दिमाग का यूज बहुत ही केयरफुली करता है। और इसके पास इसकी कर्स एनर्जी तो है पर इसकी रॉ स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज्यादा है। और पूरी सीरीज में तोजी के बाद सुकुना ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो गोजो को डेड बैटल दे सकता है या उसे जान से मार सकता है अगर वो अपने फुल पोटेंशियल में हो तो। हाँ, जिसने मांगा पढ़ी है उसे पता ही है कि एंड में क्या होता है। पर यह भी कम नहीं है और सुकुना ने तो अपनी 20 उंगली अभी तक खाई नहीं है। अगर वो 20 उंगली खा ले तो वो सोचो कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो इसकी ओरिजिन यहीं तक। और आपका फेवरेट जुजुत्सु काइसन में कौन सा कैरेक्टर है प्लीज हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।